अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरानी क़यादत ख़त्म हो गई, जो अमरीका के यूरोपी और मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों के लिए ख़तरा थी। अमरीका को बड़ी फ़ौजी कामयाबी मिल गई है। बोले अमरीका ने नेटो ममालिक पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इन ममालिक ने कभी ज़रूरत के वक्त अमरीका के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अपना हरमुज़ खुलवाने के लिए किसी ऑपरेशन का हिस्सा न बनने का दो टोक ऐलान। कहा ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग में फ्रांस फरीक नहीं है। इसराइल का ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम ने दावे की तस्दीक नहीं की। अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया गया। अली लारिजानी का पैगाम ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर जारी किया गया। पैगाम में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा का अली लारिजानी के साथ साथ फ़ौज का पासदाराना इनकलाब की बसीज फोर्स के सरबराह ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने अमरीका से कशीदगी कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अब ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। कशीदगी कम करने की तजवीज़ 2 सालिसी ममालिक ने भेजी थी। ईरानी अहदेदार का कहना है कि इंतकाम के मामले पर रहबर आला का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और संजीदा है। रूस में ईरानी सफ़ीर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने की तरदीद कर दी। इससे पहले बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुश्तबा खामनाई को रूसी फ़ौजी जहाज़ से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और अब मॉस्को ही के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को इसराइली हमले में मौत से बाल बाल बचे हैं। हमले के वक्त अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई के साथ उसी इमारत में मौजूद थे जहां ईरानी क़यादत की अहम मीटिंग जारी थी। बरतानवी अखबार ने आयतुल्लाह खामनाई के हेड प्रोटोकॉल के एक ऑडियो टेप हासिल करने का दावा किया है और कहा है कि उन्होंने इस ऑडियो की तस्दीक भी करा ली है। इस ऑडियो में मज़हर हुसैनी कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई हमले से चंद लम्हे पहले ही कमरे से उठकर बाहर बागीचे में गए थे, जिसकी वजह से वो इस हमले की शिद्दत से महफूज रहे और सिर्फ उनकी टांग पर जख्म आए हैं। अल्लाह की मर्जी यही थी कि मुश्तबा खामनाई बाहर जाएं। वो बाहर थे और सीढ़ियां चढ़ रहे थे जब इमारत को मिसाइल ने हिट किया। 28 फरवरी के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए थे। ईरान जंग के मामले में ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप को खत भी लिख दिया। ईरान जंग को अपने ज़मीर के खिलाफ करार दिया। कहा ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा नहीं था। ये वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल और इसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई है। वो अपने ज़मीर के मुताबिक इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। जो केंट ने कहा कि वो इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुके। वो नई नस्ल को इस जंग में भेजने के हक में नहीं है, जिसका अमरीकी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं और ना अमरीकी जानों की कुर्बानी देने का कोई फ़ायदा है। तेहरान समेत ईरान के मुतादिद इलाकों में आज भी धमाके सुने गए। अहवाज, इस्फहान और शिराज में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान के भी मिसाइल हमले। इसराइल में कई मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी रफ़ाल पर हमले किए गए हैं। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से मज़ीद मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी है, जबकि 200 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। यूएई पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ भाग। हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू धाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। फुजैरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को दिफाई निज़ाम से रोका गया। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। कतरी वजारत दिफा का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने आज 12 ड्रोन मार गिराए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। दिल खराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान जंग के फैसले कर कौन रहा है? फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले मनसूबाबंदी किसने की? रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को ईरान से सिफारतकारी का काम कैसे दिया गया? कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। कहा वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेगसेथ, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की खारजा अमूर कमेटी में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है काबुल और नंगरहार में 16 मार्च की रात किए गए हमले पेशावराना थे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कामयाबी से अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान रजीम ये इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान ने काबुल में मुनशियात बहाली के अस्पताल को निशाना बनाया। काबुल में आके शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि गोला बारूद के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया गया। किसी अस्पताल, मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के किसी मरकज़ और शहरी सहूलत की किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया। मौजूदा प्रोपेगेंडा ऐसी हुकूमत की तरफ से आ रहा है जिसके उहदेदारान ने बार बार झूठ बोले। मुनशियात के आदि अफराद और मासूम बच्चों का खुदकुश बम हमलों समेत घिनौने मकासद के लिए इस्तेहसाल किया जा रहा है। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला ने इससे पहले दावा किया था कि मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के मरकज़ पर हमले में 400 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी के इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इजलास। शुरका को ब्रीफ किया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क में अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा भी मौजूद है। तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। बचत के इक़दामात से आवाम को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। ईरान की खुसूसी इजाज़त से पाकिस्तान का तेल बरदार जहाज कराची आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। पाकिस्तान की जानिब रवा दवा बहरी जहाज पर 8 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी टैंकर का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना ईरान के मंजूर शुदा रास्ते की निशानदेही करता है, जिससे पता चलता है कि जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरानी मंजूरी लाजमी है। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली है। बीमा कंपनी और बैंक ईरानी रास्ते पर बढ़ते खतरात से परेशान हैं। सोलर पावर के बढ़ते रुझान ने पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात से महफूज कर दिया। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एनर्जी इंपोर्ट पर इन्हिसार करने वाला मुल्क पाकिस्तान एनर्जी शॉक्स का आदी है, लेकिन तकनीकी माहिरीन के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान महंगा तेल और महंगी गैस खरीदने की बजाय सोलर एनर्जी के बाद 6.3 अरब डॉलर्स की बचत करेगा। जंग के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर सोलर पावर ना होती तो पेट्रोल और डीजल कहीं ज़्यादा महंगे होने थे। रूस पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान ने राबता किया तो उसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफ़ीर एल्बर पी ख़ुरैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तवानाई का शोबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताउन का अहम तरीन सतून है। रूसी सफ़ीर का कहना था कि ईरान के साथ कई दिहाइयों से फ़ौजी और तकनीकी ताउन है। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करके बहरान को मज़ीद बढ़ाया। तमाम फ़रीक़ैन से मुतालिबा है कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स जाना शुरू हो गए। वाइट हाउस के माशी मुशीर केविन हेसेट का दावा। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग महीनों में नहीं हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुँचाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। तशवीश है कि एशियाई ममालिक अमरीका को तेल फरोख्त करने वाली बरामदात में कमी कर सकते हैं। ईंधन मार्केट के इस्तेहकाम पर चीन और अमरीका के मकासद एक है।
बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 30 मिनट तक की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते कराई जाती है। और वज़ीर-ए-आज़म का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का ऐलान। परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात मनसूख। शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत।